बिहार चुनाव में सियासी भूचाल, पहली बार सीएम फेस गायब, महागठबंधन में खींचतान। नमस्कार, मैं रचना सिंहवाल। बिहार का चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से सज चुका है। दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो चुकी है, लेकिन जो समीकरण सामने आए हैं उन्होंने पूरे देश की पॉलिटिक्स को हैरान कर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि बिहार के इतिहास में पहली बार एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के पास कोई सीएम फेस सामने ही नहीं। और सबसे बड़ा टेंशन तो ये है कि इंडिया गठबंधन के भीतर ही आपस में जबरदस्त खींचतान नजर आ रही, जिसके चलते उनके ही प्रत्याशी 12 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैसे बिहार के इस चुनाव में गठबंधन के अंदर फूट, टिकट बंटवारे पर नाराजगी और जातीय समीकरणों का खेल चल रहा है। ये सब जानने के लिए इस खबर को अंत तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। बिहार के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन इंडिया दोनों तरफ से कोई एक क्लियर सीएम फेस सामने नहीं आया है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करता है जो वोटर्स को असमंजस में डाल सकता है। एनडीए की बात करें तो 20 साल की सत्ता के बाद जेडीयू की कमजोरी और एलजेपी में टूट से समीकरण बदल गए हैं। गठबंधन में शक्ति बैलेंस बीजेपी के पक्ष में झुकता दिख रहा है, जिससे सीएम पद पर एक मत नहीं बन पाया। उधर इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर भीतर ही खींचतान है, जिसके कारण कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकी। पार्टियां नॉमिनेशन के आखिरी समय तक लिस्ट जारी करती रही। ये सीएम फेस का ना होना बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय बन गया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े खुलासे की। महागठबंधन में टिकट बंटवारे पर इतनी जबरदस्त फूट पड़ी कि गठबंधन के भीतर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। कुल 243 सीटों पर महागठबंधन के विभिन्न दलों ने मिलकर 254 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। जी हां, 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार। ये डिस्प्यूट मुख्य रूप से वीआईपी के कारण हुआ। वीआईपी के 15 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन के ही दूसरे दलों के प्रत्याशी खड़े हैं। यानी इन 12 सीटों पर गठबंधन के ही दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलने की पूरी संभावना है। आरजेडी ने भी नॉमिनेशन का समय खत्म होने से सिर्फ 7 घंटे पहले अपनी 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जो दिखाता है कि अंदरूनी तनातनी आखिरी दम तक जारी रही। बिहार चुनावों में जातिगत समीकरण हमेशा क्रूशियल रहे और इस बार भी यही हो रहा है। आरजेडी इस बार भी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और उसका फोकस यादव, मुस्लिम और कुशवाहा वोटर्स पर रहा है। आरजेडी ने 51 यादव, 19 मुसलमान और 11 कुशवाहा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वहीं अगर महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो आरजेडी 24 महिलाओं को टिकट देकर इस दौड़ में सबसे आगे। बीजेपी और जेडीयू ने बराबर 13-13 महिलाओं को टिकट दिया है। हालांकि एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि महिलाओं में उनका रिप्रेजेंटेशन अधिक है जो किसी बड़े नेता की पत्नी या बेटी है। यानी पार्टियां अभी भी परिवारवाद के आरोपों से पूरी तरह बच नहीं पाई। एनडीए में भीतर ही बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को फायदा हुआ है। उसे अपने पहले ही चुनाव में 29 सीटें मिली हैं, जो कि बड़ी बात है, जबकि जेडीयू की सीटें घटाई गई, जिससे गठबंधन में बीजेपी को बराबर या अधिक सीटें मिली। ये साफ दिखाता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में बीजेपी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन बदल गया है। इस बार कुल 74 पार्टियां मैदान में हैं, जिसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज और आम आदमी पार्टी भी सभी 243 सीटों पर लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बिना सीएम फेस के और आपसी फूट के साथ ये गठबंधन बिहार में जीत हासिल कर पाएंगे। वोटिंग के दिन यानी 6 और 11 नवंबर को इसका जवाब मिल जाएगा। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।